हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो इन आवर टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. Reproduction. What is reproduction? The production of new organism from existing organism of same species is called reproduction. रिप्रोडक्शन होता है जब कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है. कहाँ से? जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होती है, जब वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं अपनी सेम स्पीशीज के, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. It is essential for the survival of species on the earth or to ensure continuity of life on earth. ये किस लिए ज़रूरी होता है? ताकि स्पीशीज़ का सर्वाइवल हो सके, लाइफ जो अर्थ है उसके ऊपर सर्वाइवल पॉसिबल हो सके और लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे अर्थ के ऊपर. Example: reproduction by human being ensures that human species will continue to exist on this earth for all time. अब जो ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करता है, इससे क्या इंश्योरिटी होती है कि जो ह्यूमन स्पीशीज जो है वो अर्थ के ऊपर हमेशा रहेगी. हमेशा हमेशा कैसे रहेगी? जैसे जब तक हमारी अर्थ होगी तब तक ह्यूमन स्पीशीज भी अर्थ पर होगी. It gives rise to more organisms with same basic characteristics as their parents. अब ये क्या, इसमें क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स के जैसे ही सेम बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं. एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पेरेंट्स. जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हो गए उनको हम पेरेंट्स बोलेंगे. एंड न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स. न्यू ऑर्गेनिजम्स को ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे. नेक्स्ट आता है द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. अब जो क्रोमोसोम होता है, हमारी जो सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है. क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है? ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं. मीन्स जो हमारे जीन्स होते हैं उनको कंटेन करके रखते हैं. उससे क्या होगा? जो इन्फॉर्मेशन होगी उसका इनहेरिटेंस हो जाएगा हमारी न्यू जनरेशन में. इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक जनरेशन के जीन्स दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं. और ये किसकी फॉर्म में होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है. द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द फॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स. और जो डीएनए होता है सेल न्यूक्लियस के अंदर, जो डीएनए होता है वो क्या करता है? फॉर्मेशन सोर्स होता है. किस चीज़ के लिए? प्रोटीन मेकिंग के लिए. हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं उनके लिए. नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. इसमें एक जो सिंगल इंडिविजुअल होगा उसी से एक न्यू इंडिविजुअल का राइज हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगी, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो जाएगी. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. इसमें क्या होगा? एक फीमेल की ज़रूरत पड़ेगी और एक मेल की ज़रूरत पड़ेगी रिप्रोडक्शन के लिए, न्यू ऑर्गेनिज्म के बर्थ के लिए. गैमेट्स आर नॉट फॉर्म. इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर कोई गैमेट्स नहीं फॉर्म होंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स फॉर्म होता है. न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? जो न्यू इंडिविजुअल जो होगा वो अपने पेरेंट्स के सेम टू सेम होगा, सेम टू सेम कॉपी होगा अपने पेरेंट्स की. नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. उसका जेनेटिक मटेरियल तो सेम होगा अपने पेरेंट्स के जैसा. मीन्स उसका डीएनए तो सेम होगा अपने पेरेंट्स के जैसे ही, पर उसके रंग रूप या उसका चेहरा अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा. इट इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल एज अ मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लीकेशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या किस लिए यूजफुल होता है? क्योंकि बहुत जल्दी मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, इसमें बहुत जल्दी स्पीशीज़ बढ़ती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस लिए यूजफुल होता है? ताकि जो स्पीशीज़ जो होती है उनके अंदर वेरिएशंस लाई जा सके, उनके अंदर चेंजेस लाए जा सके. अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिजम्स करते हैं एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसको हायर ऑर्गेनिजम्स फॉलो करेंगे.
नेक्स्ट आता है हमारा मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट, फिजन। फिजन क्या है अभी? द पेरेंट सेल्स डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल्स। जब एक पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी उसी को हम बोलेंगे फिजन। इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होती है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होगा? दो सेल्स एक न्यू सेल को फॉर्म कर देगी, टू सेल्स फॉर्म होगी इसके अंदर, एक पेरेंट सेल से टू सेल्स फॉर्म होगी। अमीबा में ये होता है, जैसे ये अमीबा है, अमीबा की सेल एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी, उसके बाद क्या होगी? टू सेल्स में डिवाइड हो जाएगी और उसके बाद टू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म कर लेगी। नेक्स्ट आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होगा? मैनी सेल्स आर फॉर्म इजी प्लाज्मोडियम। इसके अंदर वन सेल से बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाएगी। ये किस में होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर होता है, जो हमारा मलेरियल पैरासाइट होता है उसके अंदर होता है। नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? द ऑर्गेनिजम्स ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल इज स्पाइरोगेरा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स होगा, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा। कब टूटेगा? जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब वो बड़ा हो जाएगा उस टाइम पे क्या होगा? उसके छोटे छोटे पीसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे और हर एक पीस से क्या होगा? एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। ये किस में होता है? स्पाइरोगायरा में होता है। जैसे ये एक फ्रेगमेंट था, स्पाइरोगायरा का एक फ्रेगमेंट था, इससे एच पीसेस बन गए, उसके बाद मैच्योर्ड स्पाइरोगायरा हो गया, स्पाइरोगायरा मैच्योर हो गया और ये उसके बाद फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा और इनसे फिर न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, न्यू स्पाइरोगायरा बन जाएगा। रीजनरेशन। व्हाट इज रीजनरेशन? If organism is somehow cut or broken into many pieces, each piece grows into a complete organism, easy planaria hydra। अब इसमें क्या होगा? जब एक ऑर्गेनिज्म, अगर जैसे ऑर्गेनिज्म कहीं से भी कट जाए या उसके पीसीज में टूट जाए, वो बहुत सारे पीसीज में टूट जाए, तो उसका हर एक पीस क्या होगा? एक नए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। मीन्स उस पीस से ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये किस में होता है? प्लानेरिया और हाइड्रा के अंदर होता है ये। और ये हम उस जो हमारे घर में जो लिजार्ड्स होती है ना, उसमें भी नोटिस कर सकता है। जैसे लिजार्ड्स की टेल में रीजनरेशन होता है। जब लिजार्ड्स की टेल कट जाती है, थोड़े टाइम बाद नोटिस करना उसको, उसकी टेल वापस आनी स्टार्ट हो जाती है। ये प्लानेरिया 3 पीसेस में टूट गया, इससे न्यू पीसेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद। नेक्स्ट आता है बडिंग। व्हाट इज बडिंग? अ बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स। एक बड बन जाएगा, मीन्स जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर एक बड बन जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? टाइनी इंडिविजुअल बोलेंगे। इट डिटैचेस फ्रॉम पेरेंट बॉडी अपॉन मैच्योरेशन एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये क्या करेगा फिर? जब ये टाइनी इंडिविजुअल थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक नया इंडिविजुअल बना लेगा। ये किस में होता है? हाइड्रा के अंदर होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।